हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, करते करते आज नवरात्रि की अष्टमी पे हम आ गए। नवरात्रि की अष्टमी पे माँ महागौरी की पूजा होती है। माँ महागौरी की पूजा से हर तरह के सुख मिलते हैं और माँ की कृपा व्याप्त रहती है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी किस दिन मनाई जाएगी। 30 तारीख को, 30 सितंबर को या 1 अक्टूबर को किस दिन अष्टमी का व्रत रखने वाले व्रत रखेंगे। नौवीं का किस दिन मान्य होगा, कन्या पूजन किस दिन करेंगे, हवन कब करेंगे और हवन पहले करेंगे या कन्या पूजन कब करेंगे, पारण कब करेंगे, कलश विसर्जन कब करेंगे, सारी बातें आज के वीडियो में। साथ साथ महाअष्टमी का व्रत किस दिन करना है, माता की पूजा किस दिन करना है, कैसे करना है, माता को भोग क्या लगाना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आज महागौरी की पूजा होगी। महागौरी माँ काली का जब स्वरूप उन्होंने धारण किया था तो उनका शरीर नीले रंग का हो गया था, सांवले रंग का हो गया था, जिससे वो काफ़ी दुखी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि माता ने भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। कठोर तपस्या के कारण उनका रंग जो था वो काला हो गया था। काले रंग से वो माँ काली कहलाई और ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ से उन्हें गंगा जल से स्नान कराया था। गंगा जल से उन्हें स्नान कराने के पश्चात वो बिल्कुल गोरी हो गई थी, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। और महागौरी होने से वे काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में थी, क्योंकि वे अपने सांवले रंग से परेशान थी। महागौरी होने से काफ़ी प्रसन्न थी, इसलिए महाअष्टमी का व्रत करने वाले भक्त की सभी मनोकामना पूरी होती है। महाअष्टमी के दिन कुछ विशेष कार्य करना चाहिए, जैसे कि सुहागिन जितनी महिलाएं हैं उन्हें महाअष्टमी के दिन माँ गौरी को श्रृंगार की सामग्री होती है, वो श्रृंगार की सामग्री ज़रूर समर्पित करना चाहिए। हो सके तो आप मंदिर में भी समर्पित कर सकते हैं और हो सके तो आप इसे अपने घर में भी समर्पित कर सकते हैं। और दोस्तों, आज के दिन माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल के गोले का भोग लगा सकते हैं। मंदिर में जाकर नारियल इत्यादि समर्पित कर उन्हें तोड़कर माँ को चढ़ा सकते हैं। आज के दिन नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। माता देवी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। आज हर मंत्र का जप करना सिद्ध और श्रेष्ठ होगा। अब आइए जानते हैं कि अष्टमी का व्रत किस दिन रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अष्टमी का व्रत 29 तारीख को अष्टमी तिथि लग रही है और 30 तारीख की शाम को समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 30 तारीख को महाअष्टमी का व्रत किया जाएगा और 2 अक्टूबर को दशहरा होगा। तो अष्टमी का व्रत किस दिन करना है वो तो आप जान गए। अष्टमी का व्रत करने वाले 1 अक्टूबर को अपना पारण करेंगे और जो लोग 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं उन्हें 10वीं तिथि में यानी 2 अक्टूबर को व्रत का पारण करना चाहिए। कुछ लोग तिथि से पारण नहीं करते हैं, बल्कि उनका मानना ये होता है कि जब हवन कन्या पूजन हो गया उसके बाद वे पारण कर लेते हैं, तो ऐसे लोग 1 अक्टूबर को भी पारण कर सकते हैं। परंतु जो नवरात्रि व्रत होता है उसमें विशेष महत्व होता है कि पारण 10वीं तिथि में कलश विसर्जन करने के बाद, चौकी हटाने के बाद करना चाहिए। तो यही नियम का पालन करते हुए जो लोग इस नियम का पालन करते हैं वो 2 अक्टूबर को सुबह कलश की चौकी हटाने के बाद ही पारण करेंगे। अब आइए कुछ विशेष बातें और जान लेते हैं। दोस्तों, पहले हवन करें या कन्या पूजन करें। तो देखिए, कोई भी पूजा होता है तो पहले हवन होती है, हवन के उपरांत भोज होता है। तो घर में छोटा सा या बड़ा सा जो भी हवन कर रहे हैं कर लीजिए। उसके बाद कन्याओं को आप अपने घर में आमंत्रित कीजिए, उनका विशेष पूजन कीजिए। पूजन में उन्हें कुछ उपहार वगैरह दीजिए, तिलक लगाइए, उनके पैर धोइए, उन्हें मौली बांधिए, प्रसन्न होकर उनका पूजन करिए, खूब खुश होकर उनका पूजन करिए। देवी की नाम का जयकारा अपने घर में जय माता दी, जय माता जी कन्याओं के साथ जोर जोर से लगवाइए। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष दूर होता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों, एक काम आप करिएगा कि आप हवन 9वीं तिथि में करिएगा अगर संभव हो तो। वैसे तो हवन अष्टमी तिथि में भी किया जाता है, तो 30 तारीख को भी आप कर सकते हैं, परंतु इस बार अष्टमी 9वीं का बढ़िया संयोग 9वीं तिथि को है, तो हो सके तो आप 9वीं में हवन करिएगा। 9वीं में कन्या पूजन कीजिएगा। वैसे पूरे नवरात्रि कभी भी कन्या पूजन हो सकता है, परंतु अष्टमी 9वीं में विशेष होता है, 9वीं विशेष होती है। तो आप हो सके तो 9वीं में कन्या पूजन करिएगा। कन्या पूजन करके
उसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपने व्रत को तोड़ सकते हैं, और अगर चाहें तो आप अगले दिन इस व्रत को खोल सकते हैं। दसवीं तिथि में जो लोग 9 दिनों का व्रत करते हैं उनका नियम तो यही होता है कि उन्हें दसवीं में ही व्रत को खोलना चाहिए। तो ये सारी जो दुविधा थी अष्टमी, नवमी, कन्या पूजन, दशहरा को लेकर, वो सारी बातें आपने समझ लिया। और एक चीज़ और बता दूं, जब कन्या पूजन हो जाए, हवन हो जाए, उसके बाद एक आरती ज़रूरी है। हवन आपने कर लिया, कन्याओं का पूजन कर लिया, उसके बाद आप आरती करें। देवी को भोग वगैरह तो आपने सुबह में लगा ही दिया होगा। उसके बाद आप बढ़िया से आरती परिवार के साथ आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप हाथों में थोड़ा चावल ले लीजिए, देवी से प्रार्थना कीजिए कि हे देवी, हे कलश देव, मैंने आपका आह्वान किया था, अब आपका विसर्जन करती हूँ, आप अपने लोक को जाएं। पुनः मैं जब आपका आह्वान करूँ तो आप हमारे यहाँ आएँ। ऐसा बोलकर हाथों का चावल कलश पे छोड़ दीजिए, और कलश पे छोड़ने के बाद कलश को थोड़ा सा हिला दिया जाता है, अपने जगह से हटा दिया जाता है। कलश को पूरी तरह से हटाया नहीं जाता है, ना ही चौकी को आज के दिन हटाया जाता है। चौकी हमेशा दसवीं तिथि में हटती है, और दसवीं तिथि में चौकी को हटाने से पहले कलश का पानी पूरे घर में छिड़क दीजिए, सिक्का सुपारी वगैरह रख लीजिए। नारियल का विवाद होता है कि नारियल को क्या करें, तो दोस्तों हमारे यहाँ उस नारियल को केवल और केवल प्रवाहित ही किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि 9 दिन उसमें देवी का वास होता है, इसलिए उस नारियल को तोड़ा नहीं जाता है। तो इस नारियल को प्रसाद स्वरूप में न खा करके, बल्कि इस नारियल को फूल, पत्ती और अन्य सामग्रियों के साथ जल में विसर्जित कर दिया जाता है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब चलिए महाअष्टमी के दिन एक और उपाय बता देती हूँ। पहले तो श्रृंगार सामग्री आप सभी को चढ़ाना है, चढ़ा लीजिएगा। और महाअष्टमी का दिन है, अगर हो सके तो आप किसी भी देवी मंदिर में जाएं, वहाँ देवी को पान का बीड़ा ज़रूर समर्पित करें। 1 समर्पित करें, 11 करें, लेकिन करें ज़रूर, आज में बरकत हो। तो मैंने सोचा कि धन त्रयोदशी पे जो उपाय मैं स्वयं कराती हूँ, मेरे परिवार वाले करते हैं, वो क्यों ना आपको बताया जाए। तो धनतेरस पे एक बहुत ही दिव्य हवन होता है, और माँ लक्ष्मी का कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्तम से पूजन होता है धनतेरस पे, जो हमारे परिवार के द्वारा किया जाता है। और बहुत लोगों को मैंने स्पष्ट बताया हुआ है, वो किए हैं हमसे जुड़कर, और उनको लाभ हुआ है। तो वही चीज़ मैं इस बार इस चैनल पे भी ले आई हूँ कि धनतेरस पे वैसे ही जब कोई काम करते हैं तो उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। तो धनतेरस पे जब ये कार्य आप करेंगे, मार्गदर्शन के साथ जुड़ करके, और ब्राह्मणों के द्वारा हम लक्ष्मी अनुष्ठान कराएंगे धनतेरस के दिन, तो इसमें आप भाग ले सकते हैं। और जो बहुत परेशान है उसका लाभ उसको निश्चित तौर पे मिलेगा, और निश्चित तौर पे मिलेगा। अगर धन की बहुत समस्या है, कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये उपाय 100% असर करता है। आपको विश्वास हो तो साथ में जुड़िए, चैनल पे दिए हुए नंबर पे संपर्क करिए, और इसमें भाग लेने के लिए आप अपना नाम ऑफिस में नोट कराइए। यहाँ से एक धन पोटली जाता है, जिसमें एक यंत्र होता है, अद्भुत चमत्कारी यंत्र होता है, और उसी यंत्र, उसी सामग्री से आप सभी का जीवन बदलता है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर बताएंगे कि किस तरीके से ये सामग्रियाँ, जो मेरे यहाँ से श्री यंत्र गया था, शंख गई थी, बहुत सारी चीज़ें गई थी, वो किस तरह से लोगों के यहाँ चमत्कार करती हैं। तो वो पोटली जाएगी, धन पोटली, जिसमें कि सारी चीज़ें रहेंगी, जो कि बंद करके रहेंगी। तो एक तो पोटली हो गई जिसमें यंत्र वगैरह सब करके, और वो पैक करके आपके यहाँ जाएगी, उसको खोलना नहीं है। और दूसरी चीज़ लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट होता है। तो देखिए, लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट होता है जो चांदी में करके आपको जाएगा। और जो महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि वो कैसे धन कैसे कमाएं, या जो पुरुष बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कर्ज में, फिर भी पहनने में लाल धागे में थोड़ा संकोच लगता है, शर्म लगता है, वो अपने मंगलसूत्र में एक लाल धागे में बांध कर उसे लटका लें, और लटका कर इस यंत्र को आप पहन सकते हैं। ये काफ़ी पावरफुल है, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब इसको पहन सकते हैं, क्योंकि ये विद्या बुद्धि भी देता है, सुरक्षा भी करता है आपकी, और लक्ष्मी की अपार कृपा दिलाने वाला ये होता है। तो आप सभी इसे पहन सकते हैं किसी भी धागे में करके, या शर्म आ रही है लाल धागे में पहनने में, तो आप सोने की चेन में लाल धागे में बांधकर आप लटका दीजिएगा, और इसको पहनिए, इसका लाभ देखिए। और अंतिम चीज़ है दोस्तों, 3 चीज़ें जा रही हैं मार्गदर्शन से, जिसमें अंतिम हमारी सामग्री है।
एक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है जो बैठी हुई मुद्रा में माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरण दबाती हैं। ये मूर्ति वैसे ही चमत्कारी होती है और अगर इस मूर्ति में प्राण डाल दिया जाए, इसे अभिमंत्रित करा दिया जाए, तो ये मूर्ति आपके घर में जाते ही चमत्कार करती है। केवल करना ये होगा कि जब ये मूर्ति आपके घर में पहुंचे, हल्दी गंगा जल छिड़क दीजिए, घर के मंदिर में स्थापित करिए, प्रतिदिन इन्हें जल से स्नान कराइए, उस जल का पूरे घर में छिड़काव करिए और आप हल्दी कुमकुम से प्रतिदिन इनका पूजन करिए। पूजन करने के बाद थोड़ा सा धूप दीप दिखा दीजिए और भोग लगा दीजिए। विश्वास से कहती हूँ आपके घर चमत्कार हो जाएगा। निश्चित तौर पे जो दरिद्रता होती है वो दरिद्रता भगाने वाला ये मूर्ति है, क्योंकि इस मूर्ति में मंत्रों के द्वारा प्राण फूका जा रहा है। हमारे पंडित जी लोग धनतेरस से लेकर के और दिवाली तक ये जो सामग्री धन पोटली है, लॉकेट है और जो माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति है विष्णु जी के साथ, उसे अभिमंत्रित करेंगे। और इस कार्य को मैं कई सालों से कर रही हूँ, आप इसे देख भी रहे हैं, ये काफ़ी पावरफुल है। तो विश्वास हो इन चीज़ों को अगर चाहिए आपको, तो ये चीज़ें आपको चैनल के माध्यम से जो नंबर है उस पर आप फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हैं। और हर बार कहती हूँ, इन चीज़ों पे विश्वास हो तो लीजिए, विश्वास ना हो तो छोड़ दीजिए, जो ले रहे हैं उन्हें लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों का पावर देख चुके हैं। और ऐसे ही नहीं, ये चौथा या पांचवा साल है मुझे देते हुए। तो एक विश्वास हमारा आपका बना हुआ है और जब तक मैं रहूँगी, जब तक रहूँगी, मेरा शरीर चलता रहेगा, मैं यूं ही आपके लिए प्रयास करती रहूँगी, यूं ही आपके लिए प्रयास करती रहूँगी कि आपके लिए नए नए उपाय लेती आऊँ। और मैं कल्याण चाहती हूँ कि भोलेनाथ के द्वारा और मेरी प्रयास से आप लोगों का हो जाए। तो यही 3 चीज़ें इस बार है। और एक चीज़ मैं अपने अनुभव से बढ़ाई हूँ, वो है लक्ष्मी हवन। लक्ष्मी हवन जो धनतेरस पे होगा, तो आप इनमें भाग लेना चाहते हैं तो आप चैनल के माध्यम के से जो नंबर है उस पर संपर्क करिए और अपना नाम नोट कराइए।